दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और आपका जो एग्जाम होने वाला है 2023 की जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है उसके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट देखें और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करेगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देखिएगा आपके सामने इस प्रकार का पेपर आने वाला है। यहाँ पर पहला दोस्तों देखिएगा सेक्शन ए आने वाला है, पार्ट ए रहने वाला है, जिसमें कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या वाला योज्य तत्समक है। आपको बताना दोस्तों यहाँ पर यानी कि एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो परिमेय संख्या का योज्य प्रति यानी जो योज्य जो है तत्समक जो है वो यहाँ पर 0 होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। देखो यहाँ पर आपको बताना है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, यहाँ पर इसमें जो आता है वो अंश बटा हर के रूप में हम जो है लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये देखो -5 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब ये -5 हम मान ले कि इसके नीचे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स करेंगे तो 1/5 माइनस का 1/5 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समीकरण 6x = 12 का हल बताना। तो यहाँ पर देखो 6x = 12 इसका सॉल्यूशन करना है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x = ये 12 है, ये x इसके गुणे में है तो यहाँ आएगा दोस्तों तो भाग में चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 2 आ जाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 2 यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 2x - 3 = 5 में चर कौन सा है। यहाँ पर देखो चर और अचर, तो दोस्तों चर जो है इसमें कौन सा होने वाला है, तो चर पद का वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि इसमें चर का पद जो है कौन सा रहने वाला है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पर चर का वैल्यू बतानी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक होता है आपके चर और एक होता है अचर। तो अचर देखो चर क्या होता है, जिसमें जो होती है ना x की, आपको x मिल जाता है, कहीं y दिया जाता है। और अचर का मतलब जो संख्या वाले पद होते हैं, जैसे यहाँ पर देखो 3 है 5 है, ये अपने अचर है। लेकिन हमें पूछा चर, तो यहाँ पर चर जो है वो यहाँ पर b हो जाएगा, यानी x जो इसका आंसर हो जाएगा। x/3 = यानी तो x की वैल्यू पता नहीं है। तो देखो अगर ये 3 इसमें जाएगा तो 3 बराबर ये x -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3x। अब हमें x की वैल्यू बतानी, तो x बराबर होगा 3/-3। तो यहाँ पर 3/-3 यानी कहाँ मिल रहा है, ये रहा दोस्तों ऑप्शन बी में आंसर होगा। नेक्स्ट है 9 का वर्ग। तो देखो आपको जो वर्ग पता होने चाहिए, तो 9 का स्क्वायर पूछा है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, तो ऑप्शन बी सी आंसर हो जाएगा। 100 का वर्गमूल, यानी कि 100 का वर्गमूल का मतलब है कि किसका वर्गमूल है, मतलब 100 किसका स्क्वायर है। आपने कहा 100 जो है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। ठीक है, अगर ये इसी प्रश्न में अगर ये पूछता कि 81 किसका वर्गमूल है, तो आप कहते दोस्तों 9। ठीक है, तो ये वो होता है। पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी rnstudymasala.com से, गूगल पर आपको सर्च करना है rnstudymasala.com। अगला क्वेश्चन दे रखा कि देखो यहाँ पर ये संख्या दे रखी है, इसके घनमूल में इकाई का अंक क्या होता। तो देखो यहाँ पर जो है पीछे 25 है, मतलब 625, ये दोस्तों यहाँ पर जो है 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये किसका वर्गमूल है। ठीक है, कौन कौन विद्यार्थी इसका वर्गमूल का आंसर दे पाते हैं। नेक्स्ट है किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से 60% जो प्रथम श्रेणी यानी जो फर्स्ट क्लास जो है यानी कि फर्स्ट डिवीजन में उत्तीर्ण हुए, तो प्रथम श्रेणी जो विद्यार्थियों की संख्या क्या आने वाली। भाई देखो 40 विद्यार्थी है तो 40 का 60% निकाल दो, तो ये जो 60% निकालेंगे बटा 100 करेंगे, तो यहाँ 2 0 2 कर देंगे और 6 24, तो यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों 24 आंसर अपने हो जाएंगे। 2 - 4 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है। तो देखिए दोस्तों 2 - 4 का पूछा है गुणात्मक। गुणात्मक का मतलब है विपरीत करना, यानी कि उसको बट्टे में अंश बटा हर में लिखना। तो पहले आप देखो इसकी वैल्यू निकालो, 2 - 4 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 16। ठीक है, देखो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि दोस्तों 2 × 4 8, 8 दूनी 16। अब देखो ये माइनस में है, तो माइनस में देखो संख्या 4 बार है तो ये प्लस में हो जाएगी। ठीक है, अब ये 16 आंसर आई। अब इसका हमें गुणात्मक चाहिए, तो ठीक है, तो इसको हम पहले इसको 16/1 लिखेंगे और इसका विपरीत कर देंगे तो 1/16 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 डिग्री 0। देखो जब भी किसी संख्या के पीछे जो डिग्री हो यानी कि जो घात होती है ना, अगर घात ये डिग्री नहीं है दोस्तों घात है। ठीक है, अगर घात जो है 0 में होती है ना, किसी भी संख्या की घात जो है 0 में होती है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि 15 की घात 0 तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, 12x और 36 का सारो गुणनखंड पूछा है। दोस्तों ऐसे देख लो कि ये संख्या किससे कट रही है, तो इसके 12 आंसर हो जाएगा। सॉरी ये जो 12 है ना ऑप्शन नंबर बी ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा, देखो जो चित्र दे रखा है ना, इसमें देखिए ये जो है ना ये आलेख दे रखे, तो ये दोस्तों कौन सा आलेख है, तो ये अपने जो है
आयत चित्र हो जाएंगे, ठीक है, हिस्टोग्राम अपना हो जाएगा। नेक्स्ट है संख्या 10 गुणा 5 प्लस 6 का सामान्य रूप हो जाए तो जनरल फॉर्म ऑफ देखो यहाँ पर फॉर्म पूछे गए तो देखो पहले क्या करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन होता है। ऐसा नहीं कि भाई देखो पहले होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50, 50 में आप 6 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 56। ऐसा नहीं करना है कि 10 गुना 5 और 6 जो है 11 तो 110 होगा, ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमेशा पहले क्या करते हैं, पहले भाग करते हैं, भाग के बाद में गुणा करते हैं, गुणा के बाद में प्लस या माइनस जो भी करना वो कर सकते हैं। लेकिन हमें जो बोर्ड मास का जो सूत्र है उसको यहाँ पर काम में लेना है, ठीक है। अगर ब्रैकेट दे रखा तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस तरह सॉल्व करेंगे। कोई संख्या अगर 10 से विभाजित है तो क्या, यानी कोई भी संख्या अगर 10 से भाज्य है ना तो उसके अंत में 0 आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा 20, 40, 50, 70 है ना, सभी 0 आ रहा है, इसका मतलब संख्या क्या है, 10 से पूर्णतः भाजित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिएगा, ये आपके सामने जो दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले क्वेश्चंस है। दोस्तों ये आपका जो मॉडल पेपर है, ठीक है, इससे क्या दिया, ऐसा मत सोचे कि आपका रियल पेपर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। -2 से बड़ी अपरिमेय संख्या कौन सी है, सॉरी परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2 इज, तो वो कौन सी हो जाएगी, वो -3 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है x से 5 अधिक है तो क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। वर्ग में विकर्णों की संख्या होती है तो वर्ग में जो विकर्ण होते हैं उसमें 2 होती है। 272 के वर्ग में 272 का स्क्वायर करेंगे ना तो उसके अंत में देखो अंत वाली संख्या कौन सी, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 4 होनी चाहिए, ठीक है, 4। 50 का 50% का मान, तो देखो 50 का 50% निकालना है तो ये कैसे निकालना दोस्तों, देखो 50 का मतलब गुणा और 50%, ठीक है, आधा करेंगे तो 25, ठीक है, 25 हो जाएगा। या फिर आप सोच करके भी निकाल सकते हैं कि 50% क्या होता है, किसी भी संख्या का आधा होता है, तो 50 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। 7x - 42 का सारा गुणनखंड, तो यहाँ पर जो है 7 के पहाड़े से कटेगा तो देखो ये हमने जो देखो 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x - 42, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। मूल बिंदु के हमेशा क्वेश्चन बनता है, मूल बिंदु के जो निर्देशांक है पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज, वो होते हैं दोस्तों 0,0 होते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है इस तरह के क्वेश्चन। संख्या 132 के अंकों को उल्टे क्रम यानी कि पलटने पर, तो देखो 132 है, इसका रिवर्स करेंगे 231, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों अब यहाँ पर प्रश्न पूछे गए सत्य एवं असत्य वाले दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर 2 और 0 के मध्य परिमेय संख्या -1 है, ये अपना असत्य है। x प्लस देखो y + 9 = 4 में y का मान देखो -5 होता है क्या, देखो यहाँ पर निकाल कर देखें y + 9 = 4, तो y = 4 - 9 यानी कि y बराबर कितना होगा, -5, तो आंसर -5 आ रहा है, इसका मतलब सत्य है। बहुभुज के सभी कोणों का जो है 360 डिग्री होता है, बिल्कुल सही दोस्तों। नेक्स्ट है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु यानी कि बिक जाती है, an article is sold at which price is called cost price। दोस्तों वह क्रय मूल्य नहीं होता है, जिस भी वस्तु को बेची जाती है वह क्या होती है, वह अपना विक्रय मूल्य होता है, वह सेलिंग प्राइस होता है, क्या दोस्तों, वह जो है सेलिंग प्राइस होता है, तो ये अपना असत्य हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आंसर अपना ये वाला आ जाएगा ए m और m, तो देखो ये अपनी गुण है, तो गुणा में क्या दोस्तों यहाँ पर तो ध्यान देना इस जाती है, तो a जो है वो m + n होना चाहिए, ये दोस्तों अपना जो असत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है m² - 25 के जो गुणनखंड है m² 25, हाँ ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों m + n तो m² - 5² तो m² - का 25, ये वाला जो है अपना सत्य हो जाएगा। एक संख्या के 9 से विभाजित है यदि उनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, हाँ ये वाला बिल्कुल बात सही कह रही, तो ये वाला सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से आपको मिलान करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा है 2x and 3x, देखो ये गुणा में पॉइंट का मतलब तो 6xy हो जाएगा अपना आंसर, इससे मिल जाएगा। नेक्स्ट है x ये xy yx xz, तो ये x² y² एंड z² हो जाएगा। नेक्स्ट अपना जो मिलान कर लेना है 25y³ का क्या आएगा दोस्तों, देखो माइनस का इससे मिल जाएगा। नेक्स्ट अपना a तो AAA यानी a³ और x और y का जो योज्य प्रतिलोम होता है वो यहाँ पर क्या होता है, वह हो दोस्तों माइनस का हो जाएगा, ये वाला भी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे जो है इसको 5/4 को संख्या रेखा पर आपको निरूपित करना है, सिंपल प्रश्न है। अब दोस्तों ये आपके सारे क्वेश्चन है, इसके आंसर दोस्तों आपको कमेंट करना, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको हल कर लेना है, इसका पहले आप एलसीएम ले लेंगे 5 एंड से आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर आपको जो बहिष्कोण है यानी कि दोस्तों जो एक्सटीरियर जो एंगल है उसका आपको वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो आपको इसका त्रिभुज के तीनों कोण का योग करके भी कर सकते हैं, या फिर जो यहाँ पर आपको बहिष्कोण की वैल्यू जो है यहाँ पर अलग अलग होती है, जैसे बहिष्ठ कोण है, एकांतर कोण है, ठीक है, ये अलग अलग कोण है, इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको 9 से विभाजिता की जांच करनी है। तो पहले तो आप इन सभी को जोड़ेंगे, ठीक है, अंकों का जो योग बनना चाहिए वह 9 से विभाजित होना चाहिए, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखें। नेक्स्ट आपको ए और बी की जो वैल्यू अलग अलग निकालनी है, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर बी ए बन जाएंगे, तो ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर आपको जो है इसमें इसको 3x यहाँ पर आपने इसको हल करना है एंड अपने आंसर की दोस्तों जांच भी आपको करनी है। इसका पूरा सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। तो ये आपका देखिए, ये आपका जो है एक ग्राफ यानी कि दोस्तों एक पाई चार्ट दे रखा है एंड पाई चार्ट के क्वेश्चन बहुत इजी है, कर लेना। 729 का वर्गमूल बताओ, 729 किसका स्क्वायर है वो बताना है, ठीक है। आप इसका जो उत्तर है इससे निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा आप इसका आंसर कर सकते हैं। 1000 घनमूल, तो 1000 किसका स्क्वायर है, क्यूब है, तो ये 10 का क्यूब है, ठीक है। उसके बाद 102 का मान, स्क्वायर का मान सर्व समय का क्या पर निकालना। तो यहाँ पर देखो 102 है, ऐसे दोस्तों आप डायरेक्टली स्क्वायर कर सकते हैं। कैसे 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 करेंगे, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना, लेकिन मैं आपको बता दूं 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, 2 का स्क्वायर 4 आगे जरूर लगाएंगे और इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये मिलेगा 104, तो हमारा आंसर हो जाएगा 104। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको जो है एग्जाम में करने के लिए आपको 100 प्लस 2 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि दोस्तों क्या मिलेगा, a प्लस बी का स्क्वायर मिलेगा, तो यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a की जगह 100 रखेंगे और b की जगह 2 रखेंगे, तो इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेना है, ये भी सिंपल ही, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। नेक्स्ट ये भी सवाल है, इसके जो गुणनखंड कर लेना है एंड गुणनखंड भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसके आपको निर्देशांक लिखना है, पॉइंट लिखना है, ठीक है, जो इसको जो कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। पार्ट 6 दे रखा है यहाँ पर x और y की जो वैल्यू निकालनी है। ये भी आपका सवाल दोस्तों अथवा वाला होने वाला है, दोनों में से आप एक ही आप इसकी जो रचना कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर देने वाला है क्वेश्चंस, ठीक है, ये अथवा वाला प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपको विजिट करना है, चार्ट बनाकर आपको इसका आंसर लिखने हैं, ठीक है। जैसे ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ में आपको दर्शाने रहेंगे। फिर दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 12% से ब्याज निकालना है और साधारण ब्याज निकालना है, ये वाला अच्छे से हो जाएगा। अथवा वाला प्रश्न भी आपको यहाँ पर पूछा गया है। एक दिन में जो वाहन कितने गुजरते हैं उसकी वैल्यू निकालनी है, 10% की यहाँ पर वृद्धि होती है। यहाँ पर किसी कार द्वारा तय की दूरी को दर्शाना दे रहा है, यहाँ पर जो है रैखिक आलेख में आपको बनाना है, या फिर आप अथवा वाला भी कर सकते हैं, इसको भी आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने तो बहुत ईजी है कि भाई यहाँ पर आप एक समय रख दो, वर्ष रख दो और एक समय रख दो, तो कितने कौन से किस समय कितना वर्ग हुआ वो बताना। बस सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ग्राफ आपके सामने दे रखा है, इसको आप अच्छे से मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका पेपर जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के रिगार्डिंग। तो विद्यार्थी